नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे IEX के बारे में। आज स्टॉक भाई 12% गिर चुका था और क्यों गिरा था, रीज़न क्या, इस वीडियो में बहुत काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली आपके लिए होने वाली है। आपको किसी ने एकदम क्लियर नहीं बताया रहेगा कि आखिर स्टॉक गिरा क्यों है, बस लोगों ने बोल दिया रहेगा ये न्यूज़ पढ़ के कि मार्केट कपलिंग आने के बाद ये स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। पर मार्केट कपलिंग होता क्या है, इससे इस स्टॉक को क्या फ़र्क पड़ेगा, इस कंपनी को क्या फ़र्क पड़ेगा, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो अगर आप IEX में इन्वेस्टेड हो या ना हो तो भी ये वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, पहले मैं न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। देख सकते हो स्टॉक भाई 12% टूट चुका है। काफ़ी मतलब लफड़े वाला मामला हो गया। अभी देखो, पहले मैं न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पर अभी पावर ट्रेडिंग का 90% हिस्सा IEX के जरिए होता था। ट्रेडिंग दूसरे एक्सचेंज पर ना के बराबर होता था। कपलिंग आने के बाद एक्सचेंज पर ज़्यादातर बिजली ट्रेडिंग हो सकेगी। मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे हम स्टॉक को बाय और सेल करते ना, किसी भी स्टॉक को खरीदते और बेचते, उसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है उसका भी बाय सेल होता है। ठीक है, उसको भी खरीदा जाता है, उसको भी बेचा जाता है। और ये जो ट्रेडिंग होता था ना, वो ज़्यादातर मतलब 90%, मतलब सबसे ज़्यादा दबदबा इसका ही है IEX का। जो ये इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता था ना, वो सबसे ज़्यादा IEX के जरिए होता था और इसमें इसका मार्केट शेयर कितना था, 90%। तो जो 90% इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती थी ना, वो IEX के जरिए होती थी। इसमें इसका मार्केट शेयर ज़्यादा था। ठीक है, और अभी न्यूज़ क्या निकल के आ रही है कि सरकार मार्केट कपलिंग लाने वाली है। ठीक है, तो हाँ, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि 90% मतलब 90% जो ट्रेडिंग होता था इलेक्ट्रिसिटी का, वो IEX के जरिए होता था। तो IEX अपने हिसाब से भाव तय करता था कि ये भाव पे इलेक्ट्रिसिटी बाय होगी, ये भाव पे इलेक्ट्रिसिटी सेल होगी। मतलब वो अपने मन मर्जी से मतलब सब चलता था, क्योंकि उसका दबदबा ज़्यादा है मार्केट में। तो उस प्लेटफॉर्म पे तय होगा ना कि कौन सा बिजली का रेट होगा, खरीदी बिक्री का। ठीक है, तो अब सरकार ने क्या बोल दिया कि हम मार्केट कपलिंग लाने वाले। मार्केट कपलिंग क्या होता है? मार्केट कपलिंग यानी कि सभी एक्सचेंज पे, 2-3 एक्सचेंज और है जिस पे मतलब ट्रेडिंग होती थी बिजली की। सभी एक्सचेंजों पे जो बिजली का भाव है वो एक ही रहेगा। ठीक है, वो सेम रहेगा। तो अब सेम होने की वजह से क्या आएगा, अभी सभी पे जब सेम हो जाएगा भाव, तो लोग IEX से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब सब पे सेम मिल रहा है। और पहले क्या होता था कि मान लो कि IEX पे सस्ता मिल रहा है बिजली, तो लोग IEX से ट्रेडिंग करेंगे, और दूसरे पे महंगा मिल रहा है तो उस पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। पर अब सब पे भाव सेम हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो लोग यहाँ IEX से भी ट्रेडिंग करेंगे। अदर जो प्लेटफॉर्म है, शायद PTC इंडिया, वो भी एक्सचेंज ट्रेडिंग का काम करता है, तो उस पर भी लोग ट्रेडिंग करेंगे। अगर समझ लो कि ये PTC इंडिया है और ये IEX है, अब इसका मार्केट में वैसे भी दबदबा ज़्यादा है, तो ये अपने हिसाब से यहाँ पे भाव चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भाव तय हो रहा है, तो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। और यहाँ पे भाव मतलब हाई है, तो यहाँ पे कोई जाएगा नहीं PTC इंडिया के बाद। पर सरकार क्या बोल रही है कि हम मार्केट कपलिंग ला रहे हैं। मार्केट कपलिंग यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म पे भाव सेम रहेगा, तो लोग यहाँ से भी ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ से भी करेंगे। तो इसके भी जो कस्टमर है यहाँ पे आ जाएंगे PTC इंडिया के पास, तो IEX को लफड़ा होगा, यानी कि उनको लॉस होगा। इसके वजह से स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताता हूँ। देखो, मान लो कि एक अमेज़ॉन है, एक फ्लिपकार्ट है, दो बड़े लीडर है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग करते। अमेज़ॉन पे रेडमी का फ़ोन 10,000 में मिल रहा है, एग्जाम्पल के लिए। हाँ, अमेज़ॉन पे रेडमी का फ़ोन 10,000 में मिल रहा है और फ्लिपकार्ट पे वही फ़ोन 11,000 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, रेडमी का। तो लोग कहाँ से बाय करेंगे? अमेज़ॉन से बाय करेंगे, क्योंकि उनको 1,000 रुपया वहाँ पे सस्ता मिल रहा है। और फ्लिपकार्ट पे तो कोई बाय नहीं करेगा, ऐप कोई नहीं इंस्टॉल करेगा। बोलेंगे यार वहाँ पे तो 1,000 वही सेम फ़ोन महंगा मिल रहा है, तो हम फ्लिपकार्ट से क्यों करें? पर यहाँ पे बीच में सरकार आ जाती है और सरकार बोलती है कि नहीं नहीं, दोनों प्लेटफॉर्म पे फ़ोन का रेट सेम होना चाहिए। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे फ़ोन का रेट सेम होना चाहिए। फ्लिपकार्ट पे भी 10,000 का होना चाहिए, अमेज़ॉन पे भी 10,000 का होना चाहिए। तो अब लोगों के पास ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ चलो भाई, फ्लिपकार्ट भी है, अमेज़ॉन पे, कहीं से भी बाय करो। तो कस्टमर तो मूड मतलब कहीं भी जाएंगे, मतलब समझ जाओ 50-50% हो जाएंगे कस्टमर। पहले क्या होते थे, 100 या 90% कस्टमर अमेज़ॉन के पास ही जाते थे और फ्लिपकार्ट के पास जाते ही नहीं थे, क्योंकि 1,000 रुपया महंगा था।
पर सरकार ने अब थप्पा लगा दिया, नियम ला दिया कि दोनों पे ही सेम रहना चाहिए प्राइस, तो लोग दोनों प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो इससे क्या आएगा, अमेज़ॉन के कस्टमर कम हो जाएंगे, फ्लिपकार्ट के बढ़ जाएंगे। और हाँ, इसमें क्या आएगा, अदर भी प्लेयर आ जाएंगे, अदर भी प्लेयर आ जाएंगे। अब बोलेंगे कि हमको तो अमेज़ॉन को टक्कर देना ही नहीं पड़ेगा, तो और दूसरे मान लो स्नैपडील वाला आ जाएगा, वो भी 10,000 का फ़ोन बेचेगा। अब उसको भी महंगे में नहीं बेचना पड़ेगा, क्योंकि भाव तय हो गए, एक ही भाव हो गए। और जब एक भाव हो जाता है तो कैसे कॉम्पिटिटर बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर मगजमारी नहीं है ना कंपटीशन का, बस धंधा कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेम हो गया है, क्या बोलते कि सरकार ने ऐसे ही क्या बोलते मार्केट कपलिंग ला दिया, देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक और बार रीड कर देता हूँ। अभी पावर ट्रेडिंग का 90% हिस्सा IEX के जरिए होता है, ठीक है। ट्रेडिंग दूसरे एक्सचेंज पर ना के बराबर होता था, ठीक है। ट्रेडिंग दूसरे एक्सचेंज पर ना के बराबर होता था। कपलिंग आने के बाद एक्सचेंज पर ज़्यादा बिजली की ट्रेडिंग हो सकेगी। और जब कपलिंग आ जाएगा, यानी कि जब फिक्स भाव आ जाएगा, तो ज़्यादा एक्सचेंजों पे ट्रेडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद इस पे लिखा भी, देखो, आने के बाद एक्सचेंजों पर ज़्यादा बिजली की ट्रेडिंग हो सकेगी, दूसरे एक्सचेंजों का भी कारोबार बढ़ेगा, नए पावर एक्सचेंज भी खुलने के अवसर पैदा होंगे, ठीक है। इसमें नए पावर एक्सचेंज खुलने का अवसर कैसे पैदा होगा मैं आपको बताता हूँ। IEX अपनी मनमर्जी चला रहा है, मान लो कि वो 10 रुपये पे बिजली बेच रहा है और बिजली का रेट 12 रुपये एग्जाम्पल के लिए। और जब सरकार ने मार्केट कपलिंग ला दिया और बिजली का रेट तय कर दिया 10 रुपया, तो मैं भी आ जाऊंगा मार्केट में, मैं बोलूँगा यार जब फिक्स रेट हो गया बिजली का, तो मैं भी बिजली 10 में ही बेचूंगा, वो भी 10 में बेचेगा, अपने को तो कंपटीशन ही नहीं मिलेगा। वो तो 8 का नहीं बेच सकता, क्योंकि मार्केट में भाव फिक्स हो गया है। तो मैं भी इस लाइन में उतर सकता हूँ। तो इसके वजह से इसमें लिखा है कि नए पावर एक्सचेंज भी खुलने के अवसर पैदा होंगे, ठीक हो। ऐसे में कंपनी का एकाधिकार कम हो जाएगा, मतलब ऐसे में मार्केट में जो कंपनी का 90% हिस्सा है इस पावर ट्रेडिंग में IEX का, इसकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके वजह से स्टॉक का प्राइस गिरा है। तो समझ गए, यही है मैटर, यही है लफड़ा, बाकी कुछ है नहीं। और मैं आपको एक और काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है और इन्फॉर्मेशन होने वाली। एक और एग्जाम्पल देख लो, काफ़ी मतलब इसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, हमारे दो एक्सचेंजेस है, एक NSE और एक BSE है। NSE पे टाटा पावर का रेट क्या चल रहा है, NSE पे टाटा पावर का रेट चल रहा है 468.75 पैसे। और BSE पे चल रहा है टाटा पावर का रेट कितना चल रहा है, 467.60 पैसे। तो अब लोग किस पे शेयर को बाय करेंगे, BSE के एक्सचेंज पे करेंगे, क्योंकि BSE के एक्सचेंज पे शेयर का प्राइस कम है, 1 रुपया कम है, ठीक है। तो लोग ज़्यादातर BSE से करेंगे, NSE से नहीं करेंगे, क्योंकि NSE पे शेयर का प्राइस महंगा है। तो अब इसमें क्या होता है ना, सरकार इसमें बीच में आ जाती है और सरकार बोलती है हम एक नियम लाने वाले हैं जिसमें दोनों एक्सचेंजों पे शेयर का प्राइस सेम होना चाहिए। NSE पे भी 468 का रहना चाहिए, BSE पे भी 468 का रहना चाहिए, 1-2 रुपये का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो लोग अब क्या करेंगे, BSE को छोड़ के NSE से भी ट्रेड करेंगे और BSE से भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि दोनों पे शेयर का प्राइस सेम है, ठीक है, उनको ऑप्शन मिल गया। और सेम IEX के साथ भी यही हुआ है। अब वो मार्केट कपलिंग जब ला देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का भाव सेम हो जाएगा, तो लोग IEX पे ट्रेडिंग तो करेंगे पर उसके अलावा दूसरे पे भी करेंगे, क्योंकि सब पे भाव सेम हो जाएगा। इसमें भी देखो, BSE और NSE पे अगर भाव सेम हो जाएगा ना, तो लोग BSE के जो कस्टमर है वो छोड़ के NSE पे भी आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पे भाव कम हो जाएंगे। तो यही लफड़ा, यही मामला हो गया है IEX के साथ, और स्टॉक गिर गया है 12%। और इसके वजह से भाई ऐसे स्टॉक मुझे नहीं पसंद आते जिसमें भाई सरकार उंगली कर सकती है, और उंगली कर देगी तो स्टॉक पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मैं 12% की बात करूँ ना भाई, मार्केट कैप है इसका 21,000 करोड़, समझ रहे हो, इसका मार्केट कैप 12% कम हो गया, तो काफ़ी बड़ी बात होती है 12% गिरना। और मैं इस स्टॉक को ट्रैक भी नहीं कर रहा हूँ, तो यार मैं बता भी नहीं सकता कि इसमें क्या करना है नहीं करना है। पर एक्चुअली इसका मैटर क्या था मैं आपको बता दिया, और ये मैटर मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सरकार ने कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया, सरकार ने कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया। क्यों, अभी मान लो कि किराने में जो हम किराना स्टोर, लोकल किराना स्टोर है, उसमें जो
ऑयल रहता है खाने का वो 110 रुपये का मिलता है, और डी मार्ट में जाओगे तो 100 रुपये का मिलता है। डी मार्ट में 10 रुपये सस्ता मिलता है। सरकार यहाँ पे एक लेके आती है थप्पा और बोलती है भाई डी मार्ट में भी 100 का, डी मार्ट में भी 110 का मिलना चाहिए और मार्केट में भी 110 का मिलना चाहिए। तो लोग क्या डी मार्ट जाएंगे? नहीं जाएंगे। डी मार्ट नहीं जाएंगे। जो डी मार्ट के कस्टमर है वो टूट जाएंगे, वो लोकल से ही कर देंगे। जब बोलेंगे कि भाई डी मार्ट में भी सेम प्राइस मिल रहा है, बाहर भी सेम प्राइस मिल रहा है, तो हम क्यों डी मार्ट में जाए? क्यों इतना दूर जाए? क्यों हम सिटी से थोड़ा दूर जाए? डी मार्ट ज़्यादातर दूर ही रहता है, बहुत कम ब्रांच रहते। तो सेम ये IEX के साथ भी हो गया, समझ गए ना? तो ऐसा ही लफड़ा हो गया और मैं इसको ट्रैक भी नहीं कर रहा हूँ तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, पर मैं एक सपोर्ट बता सकता हूँ। 200 का एक सपोर्ट है और इसका थोड़ा मामला गंभीर लग रहा है। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपने जो सोच के इस स्टॉक को लिया रहेगा या किसी के बोलने पर इस स्टॉक को लिया रहेगा, तो उससे ही सवाल जवाब करो कि हमको अभी इसमें क्या करना है। और मेरे ख्याल से 1 साल पहले भी इस स्टॉक में ऐसा ही लफड़ा देखने के लिए मिला था। न्यूज़ आई थी कि सरकार मार्केट कपलिंग लाने वाली है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का भाव वो सेम करने वाली है। तो देखो भाई, जिससे आपने पूछ के टिप लिया था और क्या बोलते कि जो दिमाग से आपने खरीदा था, आप दिमाग से वो क्या करना है वो तो आपका डिसीजन है। मेरा कुछ भी बाय सेल का कॉल नहीं है। बस मेरा काम था काफ़ी अच्छे से समझाना कि इस स्टॉक में मैटर क्या हुआ है, और ये मैटर कुछ सीरियस ही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। पर मेरे ख्याल से देखो, मार्केट में इसका 90% दबदबा है और मेरे ख्याल से ये इतना जल्दी पीछे नहीं हटेगा और नहीं हटना चाहिए, क्योंकि पुराना चावल है ये, और मेरे ख्याल से हटेगा नहीं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये भी कुछ नया रास्ता निकालेगा, पर ज़्यादा कुछ इस स्टॉक के बारे में मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बताई केवल समझाने के लिए और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया। मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है, इस बात का ध्यान देना।